राधे रागानुगा क्या है, थोड़ा समझ लो। ये तो समस्त शास्त्रों वेदों का निर्विवाद सिद्ध सिद्धांत है कि भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति भक्ति से ही होगी। किंतु भक्ति दो प्रकार की होती है, एक वैधि भक्ति, एक रागानुगा भक्ति। संसार में दो प्रकार के लोग हैं, एक बुद्धि प्रधान और एक मनः प्रधान। कुछ लोगों को बुद्धि लगाने का स्वभाव होता है और बुद्धि के विषय को ही पसंद करते हैं, वे भावुक नहीं होते। और कुछ लोग भावुक होते हैं, वो बुद्धि के विषय को पसंद नहीं करते। तो भगवान ने इन दोनों प्रकार के लोगों के लिए दो प्रकार का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। बुद्धि प्रधान वालों के लिए वैधि भक्ति और मनः प्रधान वालों के लिए रागानुगा भक्ति। क्या मतलब? वैधि भक्ति में वेद शास्त्र की विधि की अपेक्षा है, यानी शास्त्र वेद में जो कुछ लिखा है, वर्णाश्रम धर्म का पालन आदि, वो सब भी करना है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थी वानप्रस्थी सन्यासी, इनके जो धर्म लिखे हैं वेदों में शास्त्रों में, उसका पालन भी करना है और श्री कृष्ण की भक्ति भी करनी है। तो उनको बुद्धि का विषय भी मिल गया, शास्त्र वेद का अध्ययन करें, समझें, फिर उसका पालन करें। लेकिन भक्ति करना कंपलसरी है, वो मेन है, प्राण है। वो थियरी का ज्ञान आवश्यक है, लेकिन केवल थियरी में ही रह जाए तो बहुजन्म यदि करे श्रवण कीर्तन तभु ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। अनंत जन्म कोई साधना करता रहे, अगर मन का ध्यान नहीं लगाएगा भगवान में तो वो साधना नहीं है। जैसे जीरो में गुणा करते जाओ जीरो आएगा उत्तर, ऐसे ही जैसे किसी का पैर बांध दो और उससे कहो क्विक मार्च, डबल मार्च, वो क्या मार्चिंग करे बेचारा, उसके पैर तो बंधे हैं, अपनी जगह पर खड़े खड़े वो मार्चिंग कर सकता है। इसलिए मन से नवधा भक्ति करना, श्रवणम कीर्तनम विष्णुरर्चनम पाद सेवनम स्मरणम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार की भक्ति बताई है भागवत में। लेकिन इसमें 3 प्रमुख है। तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च। 3 चीज, श्रोतव्य, कीर्तितव्य और स्मर्तव्य। सुनो
भगवान की बातें सुनो। इस समय आप लोग श्रवण भक्ति कर रहे हैं, फिर कीर्तन करो, लेकिन स्मर्तव्य, मन का स्मरण अवश्य करो। भक्ति के दो स्वरूप बताए गए हैं, अनासंग भक्ति, सासंग भक्ति। अनासंग भक्ति माने जिसमें मन का संयोग न हो, पाठ हो रहा है, पूजा हो रही है मंदिर में या अपने घर में, रामायण का पाठ हो रहा है, गीता का पाठ हो रहा है, वेद का पाठ हो रहा है, ये अक्षरों को पढ़ा जा रहा है, ये फिजिकल वर्क है, वाणी का विषय है। वाणी मन नहीं है। हम मन संसार में रख करके वाणी से कीर्तन कर सकते हैं, करते हैं क्योंकि इसका अभ्यास है। कीर्तन करते जा रहे हैं आप लोग, अब बगल वाले को देखते हैं, ये रो रहा है, ये लापरवाही कर रहा है, ये उधर देख रहा है, ये सब नहीं करना चाहिए। आपको अपने लक्ष्य पर रहना चाहिए। आपके बगल वाला क्या कर रहा है ये नहीं देखना चाहिए। गौरांग महाप्रभु के जमाने में एक साधक बड़ा कठोर हृदय वाला था, उसके आंसू नहीं आते थे कीर्तन में, रूप ध्यान भी करता था बेचारा, फिर भी आंसू नहीं आते थे। तो वो लाल मिर्च की पोटली बना के ले जाता था और सबके पीछे बैठे और आंख में उसको ऐसे लगा दे तो आंख से पानी गिरने लगे तो लोग समझ लें कि आंसू आ रहे हैं इसके। तो किसी ने शिकायत कर दिया गौरांग महाप्रभु से कि महाराज ये पाखंड करता है, मिर्ची ले आता है और आंख में लगा करके पानी निकालता है। महाप्रभु जी ने बुलाया उसको, क्यों भाई तुम ऐसा क्यों करते हो, दंभ तो वर्जित है। उसने कहा महाराज क्या करें, हम थक गए, परेशान हो गए, सोचते सोचते, फील करते करते मेरे आंसू ही नहीं आते, तो हम आंखों को दंड देते हैं। तो महाप्रभु जी ने उसको चिपटा लिया और जिस आदमी ने शिकायत किया था उसको सत्संग से निकाल दिया कि तुम यहां इंक्वायरी करने आते हो, कौन आंसू बहा रहा है, कौन मिर्ची लगा रहा है, कौन क्या कर रहा है, तुम साधना करने आए हो, तुमको साधना करना चाहिए। तो रूप ध्यान परमावश्यक है। मन को भगवान के पास ले जाने का नाम है उपासना। उप अस धातु से लिव प्रत्यय होकर अन होकर के बनता है उपासना शब्द, जिसका अर्थ है भगवान के पास ले जाना। किसको? मन को। हाथ पैर आंख कान नाक इंद्रियों को नहीं। तो स्मरण सबसे प्रमुख भक्ति है, वो तो वैधि भक्ति वालों को भी करना पड़ेगा, लेकिन साथ में शास्त्र वेद की विधि का पालन भी करे। संसार से वैराग्य नंबर 1 परमावश्यक। वास्तविक महापुरुष गुरु की शरणागति नंबर 2। ये वैधि भक्ति में भी कंपलसरी है और रागानुगा भक्ति में भी। लेकिन रागानुगा में शास्त्र वेद की विधि का पालन नहीं करना है। तो अपढ़ गंवार गृहस्थी में आसक्त ऐसे मनुष्यों को भी लाभ मिल गया। तो बेचारे कहाँ शास्त्र वेद पढ़ने जाएं, और फिर हजारों वर्ष में भी शास्त्र वेद का ज्ञान असंभव है। तो कोई महापुरुष मिल जाए और संक्षेप में ज्ञान करा दे हमारे काम के लिए, ये तो संभव है। लेकिन वेदों का अध्ययन करके उसको समझ करके और कोई पार चला जाए, असंभव है। वेद ने ही रोक दिया है। आचार्यवान पुरुषो ही वेदो। वास्तविक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के द्वारा मुझे समझना,
अपने आप न पढ़ लेना कोई वेद को, कंफ्यूज हो जाओगे। ब्रह्मा नहीं समझ सका वेद को, भगवान ने अपनी शक्ति दी, तो और कौन दावा कर सकता है हम समझ लेंगे। तो शास्त्र वेद की विधि का पालन करते हुए मन से श्री कृष्ण भक्ति करे, ये वैधि भक्ति। और शास्त्र वेद की विधि का पालन न करते हुए केवल भक्ति के नियमों का पालन करते हुए गुरु की शरणागति में रहकर भक्ति करे, ये रागानुगा भक्ति। लेकिन एक बात सामने आती है कि भगवान की भक्ति करने जब हम चलते हैं तो भय लगता है। अरे भक्ति माने प्यार। हम संसार में माँ से, बाप से, बेटे से, बीवी से, पति से सबसे प्यार करते हैं, पड़ोसी से भी करते हैं, लेकिन वो हमारी कक्षा के हैं, इसलिए हम प्यार कर लेते हैं आराम से। लेकिन भगवान सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्वसाक्षी, सर्वसुहृद, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान है, और कहा हम फटीचर, तो हमारा साहस नहीं होगा भगवान से प्यार करने को। अरे अपना भगवान वाला रूप दिखा दिया अर्जुन को, गीता के आप लोगों ने पढ़ने में समझा होगा। अर्जुन डर गया, कांपने लगा, पसीना पसीना हो गया, धनुष बाण हाथ से छूट गया और कहा महाराज में भगवान नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? आप मेरे सखा रूप में थे जब से पैदा हुए, बस सखा रूप में रहिए, ये भगवान भगवान हमको नहीं चाहिए, बाद आए हम। अरे जरा सा आपका बाप, आपका बेटा, आपका पति, आपकी बीवी कोई भयानक रूप धारण कर ले जब गुस्से में, तो आप डर करके घर छोड़ के बाहर चले जाते हैं। फिर भगवान के स्वरूप को देखने की शक्ति क्या, जिसके एक एक रोम में अनंत कोटि सूर्य की वो टेम्परेचर है, कौन सह सकता है? दिव्य दृष्टि दिया अर्जुन को, तब भी उसका बुरा हाल हो गया। ऐसे तो देखने का प्रश्न ही नहीं है। तो रागानुगा भक्ति में भगवान ने नियम बनाया कि मुझको 4 रिश्ते में मान लो, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव। यानी हमको स्वामी मान लो, स्वयं को दास मान लो, मैं भगवान भगवान हूं, भूल जाओ, बस मैं तुम्हारा स्वामी, तुम हमारे दास। तो संसार में आप लोग सर्विस करते हैं, बहुत से लोग यहां बैठे हैं सर्विस वाले, तो वो हिसाब बैठ जाता है, हमारा एक स्वामी है, बॉस जिसे कहते हैं आप लोग, और एक हम उसके सर्वेंट हैं। और इससे ऊंचा भाव है वो हमारा सखा है, उससे ऊंचा भाव है वो हमारा बेटा है, हम उसके माँ बाप हैं, और उससे ऊंचा भाव है गोपियों का, जो सबसे ऊंचा है वे हमारे प्रियतम हैं, हम उनकी प्रेयसी हैं। दास्य भाव में अधिक पाबंदी है, जहां स्वामी का चरण पड़े वहां सेवक का सिर पड़ना चाहिए। भरत जी ने कहा था ना, सिर बल चलाऊ धर्म हस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा, सेवा धर्म परम गहनो योगिनाम अप्यगम्य। लेकिन ऐश्वर्य से वो अच्छा है, जो सहस्रशील घा पुरुखा वाला भगवान का रूप है, जिसको हम देख भी नहीं सकते। दास्य भाव में एकता हो जाती है, प्रभु तरु तर कपिडार पर, देखो एकता हो गई। भगवान राम वृक्ष के नीचे बैठे हैं और हनुमान जी वगैरह वृक्ष के ऊपर बैठे हैं। बानरों का स्वभाव होता है ना ऊंचाई पर बैठने का, पेड़ की डाल पर। अब दोनों अपने अपने स्वरूप को भूल गए हैं। तो राम को भी याद नहीं मैं स्वामी हूं, भगवान हूं, डांट दूं, क्या बदतमीजी है, ऊपर क्यों बैठे हो तुम लोग, नीचे आके बैठो।
और हनुमान जी वगैरह को भी होश नहीं कि मैं दास हूं। मेरे स्वामी नीचे बैठे हैं, मैं ऊपर बैठा हूं, कितना गलत है। दोनों भूल गए प्रेम समाधि में। दास्य भाव का प्रेम है। सख्त भाव तो और उससे ऊंचा होता है। सखा लोग ठाकुर जी को घोड़ा बनाते हैं, कंधे पर बैठ करके अपने पैर की एड़ी से ठाकुर जी के पेट में मारते हुए कहते हैं, ओ घोड़े तेज चल। और उस मार को खाकर ठाकुर जी विभोर हो जाते हैं, क्योंकि जानबूझ के तो हारे हैं उसी लात खाने के लिए। भगवान को कोई हरा तो नहीं सकता, लेकिन भक्त को सुख देने के लिए भक्तानाम विनोदार्थम करोमि विविधा क्रिया, अनेक प्रकार की क्रियाएं भगवान करते हैं अपने भक्त को सुख देने के लिए। अब जो बात पड़ोसी से नहीं कह सकते वो हम नौकर से कह सकते हैं, लेकिन जो बात नौकर से भी नहीं कही जाती वो दोस्त से कहते हैं। और नौकर से कहते हैं, ए बॉय आउट, बाहर जाओ, कुछ प्राइवेट बात करना है। और जब इसके ऊपर आप गए वात्सल्य भाव में, जब माँ बाप से बात करते हैं प्राइवेट, तो वहां दोस्त भी नहीं रहता, अब और गहरा संबंध हो गया आपका। और उससे ऊंचा जब आप संसारी स्त्री पति भी प्राइवेट बात करते हैं तो वहां माँ बाप भी नहीं रहते हैं, सबसे प्राइवेट। तो स्त्री पति का प्रेम तो बहुत छोटा सा है। ये प्रियतम प्रेयसी का प्रेम जो परकीया भाव का है गोपियों का, ये सर्वोत्कृष्ट है। तो इन चार भावों से प्यार करना है। और माधुर्य भाव जो अंतिम है उसमें यह लाभ है कि जब चाहो श्याम सुंदर को पति मान लो, जब चाहो प्रियतम मान लो, जब चाहो बेटा मान लो, जब चाहो सखा मान लो, जब चाहो स्वामी मान लो। चारों भावों का समावेश है माधुर्य भाव में। तो रागानुगा भक्ति में पहली शर्त शास्त्र वेद की विधि आवश्यक नहीं, दूसरी शर्त संसार से वैराग्य, तीसरी शर्त गुरु की शरणागति, चौथी शर्त भगवान की 3 प्रकार की प्रमुख भक्ति मन से करना, श्रवण कीर्तन स्मरण। और अंतिम शर्त है कि दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव, इन 4 भावों से भक्ति करना, ताकि तुम्हें कोई परेशानी न हो। तुम ये ना सोचो वो बड़े हैं। आमार सामहीन अपना के माने बड़। गौरांग महाप्रभु ने कहा, भगवान को बड़ा मत मानो, अपने को बड़ा मानो। भगवान को बड़ा मानोगे तो प्यार न कर सकोगे। देखो किसी का लड़का कलेक्टर है, कमिश्नर है, गवर्नर है, माँ उसको ये नहीं मानती। माँ तो अपना बच्चा मानती है, तभी डांट देती है, तुझे कभी अकल भी आएगी? अरे माँ, मैं गवर्नर हूं, पूरे प्रांत को संभालता हूं, मुझे अकल ही नहीं है। तू बेपढ़ी लिखी, तेरे अंदर बड़ी अकल है। चुप रह, नहीं अभी एक झापड़ लगाऊंगी। माँ को इतना अधिकार है, वो नहीं मानती क्या काबिलियत है मेरे बेटे में। अरे मुझसे पैदा हुआ, क्या काबिलियत होगी उसमें? इसी प्रकार एक साधारण बेपढ़ी लिखी स्त्री पति को डांट देती है। एक बार मैं इलाहाबाद में एक हाई कोर्ट जज के यहां गया, अचानक गया, हमेशा जाया करता था। तो देखा तो हम ड्राइंग रूम में पहुंचे ही थे कि बगल के रूम में लड़ रहे थे मियां बीबी। तो स्त्री कह रही थी कि तुमको अकल कभी नहीं आएगी। बताओ, जिंदगी और मौत का फैसला करने वाला जस्टिस, और उसके लिए बीबी कह रही है तुमको अकल कभी नहीं आएगी। इतने में अचानक हम उस कमरे में दाखिल हो गए, लड़ाई खत्म हो गई। अरे महाराज जी आए, महाराज जी आए।
तो हमने कहा क्यों भाई, हम तो समझते थे कि तुम हाई कोर्ट जज हो, बहुत काबिल हो, आज मालूम हुआ क्योंकि तुमको तुम्हारी बीवी से अधिक तो कोई जानता ना होगा। वो 24 घंटे पास रहती है, तो हमको भी नॉलेज हो गई आज। तुम्हारे बारे में हमें बड़ा गलत ख्याल था कि महाराज जी है तो रोज का धंधा है, ऐसे कहती रहती है, क्या करें। उसको अपने प्यार पे अधिकार है, मेरा पति है, तुम 5 बजे गए 6 बजे क्यों नहीं लौटे, अपने अधिकार से वो डांटती है, कहती है, शासन करती है। इसी प्रकार जितने भी भाव हैं सब में अधिकार के अनुसार भगवान के प्रति हमारा प्यार बढ़ता जाता है। तो रागानुगा व्रत को धारण करके इन 4 भावों से श्री कृष्ण की उपासना करनी है, ये भावार्थ है।